7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और ये कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। अब इस हमले के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट के बाद KSE 100 इंडेक्स में 6000 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई, जो 2021 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। और इस गिरावट का मेन कारण भारत की एयर स्ट्राइक के बाद इन्वेस्टर्स में बढ़ी हुई अनसर्टेनिटी और डर था। निवेशकों ने अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए एक बड़ी संख्या में शेयर बेचे, जिससे बाजार में भारी दबाव बना। अब अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियार बहुत ही ज्यादा इक्विप्ड थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने हाई क्वालिटी और हाई रेंज वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये हवा से दागे जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसकी फायर पावर 250 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सेकंड नंबर पर है हैमर स्मार्ट बम। ये एक सटीक बम मजबूत बंकरों और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जैसे आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हुआ। तीसरा है कामकाजी ड्रोन, और इस ड्रोन का यूज निगरानी, गोल ढूंढने और हमले के लिए किया गया। अब अगर बात करें कि जहां जहां इंडियन आर्मी ने निशाना लगाया, उन निशानों के मेन ठिकाने कहां कहां थे, तो ऑपरेशन सिंदूर में टोटल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। पहला है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। दूसरा है मरकज तैयबा मुर्दिके, ये लश्कर तैयबा का 200 एकड़ का एरिया था, जो ट्रेनिंग और प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता था। अब है मरकज अब्बास कोटली, ये एक सुइसाइडर हमलावरों के ट्रेनिंग और हथियार का केंद्र था। फिर है सईदना बिलाल और शवई नाला मुजफ्फराबाद, ये घुसपैठ और स्लीपर सेल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह थी। 5वें नंबर पर है मरकज अहले हदीस बरनाला, ये एरिया बेसिकली लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट का केंद्र था। फिर है सर्जल तहरा कला, ये नए भर्ती आतंकियों के लिए घुसपैठ का पुराना जगह था। और आखिरी है महमूना जोया सियालकोट, ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग केंद्र था। आपको जैसा कि बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट आई। KSE 100 इंडेक्स में 6000 अंकों से ज्यादा गिरावट आई, जो कि 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। ये 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी, और इस गिरावट का मेन कारण भारत की एयर स्ट्राइक के बाद इन्वेस्टर्स में बड़ी अनसर्टेनिटी और डर था। इन्वेस्टर्स ने अपने निवेश को सिक्योर करने के लिए बड़ी संख्या में शेयर बेचे, जिससे बाजार में भारी दबाव बना। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।